So everybody, are you ready? Jay, shall we start this day 28? Yes, sir. Well, that's really awesome. So let's get started without any further delay. Day 28 is sir, 27 classes already upload हो चुकी हैं चैनल पे. So you can simply go and watch them if you have any problem. Otherwise, we'll be going ahead. So to be to have and all these things. मेन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर रखूँगा स्क्रीन पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके माइंड में होना चाहिए, आपने वो कवर कर लिया. रिमेनिंग में धीरे धीरे हटाता जाऊँगा. सो ऑल दीज थिंग्स जो आपने अभी तक सारा का सारा देखा, दे आर जस्ट हियर. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन कवर्ड सो फार. हम मेरी प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में चल रहे थे. प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में सिंस फॉर टू, फ्रॉम पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप एंड इवन तीसरा ग्रुप भी डन हो गया है. ओके, तो आज मैं क्या करूँगा, इन्हीं तीनों ग्रुप की हेल्प से मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं तीनों ग्रुप्स की हेल्प से. एज लॉन्ग एज प्रीपोजिशन चैप्टर इज गोइंग ऑन, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है ना. विच मीन्स आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस ओनली and you have to try to answer them. Is that clear? Yes, sir. Okay, so the very first question is that तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा. Come on. You will have to go to market. You will have to go to market. मैं सतना से हूँ. I am from Satna. तुम सतना से हो. You are from Satna. You are from सतना. मैं धूल हटा रहा हूँ. क्या बोलोगे? मैं धूल हटा रहा हूँ. मैं धूल हटा रहा हूँ. धूल हटाना मीन्स वाइप करना होता है. हटाना मतलब पोंछना. तो वाइप इज अ वर्ड, इसका मतलब होता है हटाना. तो अगर मैं बोलूँ वाइप मतलब होता है मेली पोंछना, तो मैं धूल हटा रहा हूँ मतलब धूल पोंछ रहा हूँ. तो मैं धूल हटा रहा हूँ. ट्रांसलेट. I am wiping the dust. आई एम वाइपिंग द डस्ट. और यहीं पर अगर मैं बोल दूँ कि मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, देन स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, wiping the dust from the screen. वहाँ पर फॉर्म को यूज कर सकते हो. बेटर ऑफ रहेगा, क्योंकि जब डस्ट को हटाओगे तो कनेक्शन हट जाएगा, लाइक सरफेस को लीव कर देंगे. सो आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, तो फ्रॉम द स्क्रीन, बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट, बट ऑफ इज क्वाइट बेटर ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्हें दुकान से कुछ खरीदना पड़ेगा. You will have to buy something फ्रॉम द मार्केट, सॉरी दुकान से, फ्रॉम द शॉप. तो यू विल हैव टू बाई समथिंग फ्रॉम द शॉप. तुम्हें दुकान से कुछ खरीदना पड़ेगा. आगे की ओर जाओ. Go onward. गो फॉरवर्ड. Go forward. अगर मैं बोलूँ, देखो दोनों सही है, या तो बोलो गो ऑनवर्ड या तो बोलो गो फॉरवर्ड. गो फॉरवर्ड का मतलब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि भैया आगे की ओर जाओ, सीधे चलते रहो. दैट इज कॉल्ड गो फॉरवर्ड. और जब मैं ऑनवर्ड बोलूँ, दैट मीन्स कि भैया अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो. तो इफ आई एम सेइंग भैया गो ऑनवर्ड, कीप गोइंग ऑनवर्ड, मतलब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहे ना, हार मत मानना, समथिंग लाइक दिस. एंड इफ आई एम सेइंग गो फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है. इज दैट क्लियर? उसी का उल्टा होता है बैकवर्ड. तो लाइक आई एम से, इफ आई से लाइक गो बैकवर्ड, मतलब पीछे की ओर जाओ. आई वुड से कि द कार इज कमिंग बैकवर्ड, कार पीछे की ओर आ रही है, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, समथिंग लाइक दिस. ओके, लेट्स गो एट. मैंने बोला तुम मेरे पास आ सकते हो. क्या बोलोगे? यू कैन कम टू मी. सेंटेंस को सुनना, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि तुम मेरे पास आ सकते हो. तो जब किसी के पास जाओगे वहाँ पर टू का यूज करोगे. तो यू कैन कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते हो. तुम राम के पास जा सकते हो, यू कैन गो टू राम. तुम रीवा जा सकते हो, यू कैन गो टू रीवा. कुछ इस तरीके से. तुम मार्केट जा सकते हो, यू कैन गो टू मार्केट. लेकिन तुम मार्केट की तरफ जा सकते हो, वहां पर फिर लगाओगे टू वर्ड्स. इज दैट क्लियर? Yes. ऑलराइट. तुम मार्केट की तरफ जा सकते हो, यू कैन गो टुवर्ड्स द मार्केट. तुम मेरी तरफ आ सकते हो, यू कैन कम टुवर्ड्स मी. समथिंग लाइक दिस यू विल बी ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. राम 2 घंटे के अंदर आ जाएगा. Ram will come from to. नॉट रियली. फ्रॉम को मतलब से होता है. मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँ कि राम 2 घंटे से आएगा. इन वटेवर अगर मैं ये भी बोलूँ कि राम 2 घंटे से आएगा, मतलब 2 घंटे में आएगा, ठीक है ना. तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर अगर मैं इससे लगा दूँ तो फिर भी फ्रॉम लगेगा. सेंटेंस को देखो कि राम 2 घंटे से आ जाएगा बोलूँ, तो राम 2 घंटे में आ जाएगा बोलूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, टाइम के ड्यूरेशन के अंदर कोई आदमी आ जाएगा, या तो उस ड्यूरेशन में आएगा. तो वहाँ पर किसका यूज करोगे? टेल मी. या अरे हाँ बाबा, मैंने कहा राम 2 घंटे से आ जाएगा, मतलब क्या? राम 2 घंटे में आ जाएगा. तो अगर किसी समय से, या तो किसका यूज होगा? अरे नारे बाबा, सुनो अच्छे से. सिंस और फॉर के यूज होता है परफेक्ट में. अच्छे से माइंड में इसको रख लेना, दिमाग में बिठाओ पहले अच्छे से. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप सिंस फॉर का यूज करो. उसके अलावा कहीं पर भी से आ जाए, वहाँ पर फ्रॉम का यूज करना. लेकिन फ्रॉम का ये मतलब समझ मत लेना कि उसका हमेशा मतलब से होता है. अरे मैं बोलूँ राम 2 घंटे से आ जाएगा, तो यहाँ पर आप फ्रॉम का यूज नहीं होगा. जब मैंने बोला राम 2 घंटे से आ जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो आ जाएगा. तो वहाँ पर इन एंड विद इन का यूज होता है. ये सुनो, तो या तो बोलूँ राम विल कम इन 2 आवर्स, या तो बोलूँ राम विल कम विद इन 2 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो कॉन्टेक्स्ट को समझो, जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ उसकी मीनिंग समझो,
and then translate the sentence, there are high chances that's gonna be right. Is that clear? Don't translate directly. Yes. Don't translate directly, you will make a lot of mistakes. Understand what the sentence is saying to you. आगे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाओ. Go onward. Go upwards. Go upward. Upwards मतलब होता है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाओ, go upwards. बलून नीचे की ओर आ रहा है. The balloon is The balloon is, uh, अरे the balloon is coming. coming तो the balloon is coming downwards, नीचे की ओर आ रहा है. ये वर्ड्स को अच्छे से माइंड में रखो, डोंट टेक इट राइटली. प्रीपोजिशन चैप्टर इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. बाकी रूल तो आसानी से याद कर लोगे. प्रीपोजिशन वाले सेक्शन पे अगर हल्के में लिए तो पूरा डब्ल्यूएच वर्ड में बैठ जाओगे. सो जस्ट कीप इन माइंड कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, देन राम नदी में कूद गया. नदी में कूद गया. Ram jumped into the river. Ram jumped into the river. Jay, you are not speaking, which means these things are not clear to you. Is that so? तो राम jumped into the river, राम नदी के ऊपर कूद गया. मैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकता हूँ. I can translate this sentence. Alright, that's really awesome. I can translate these sentences. मैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ. I can I translate in Okay, that's really awesome. I got the answer. So I can translate these answers. I'm speaking so that it is clear to the viewers who are watching the video right now. So I can translate these sentences into English. English में लड़का लड़की में बदल गया, क्या बोलोगे? लड़का लड़की में बदल गया, तो वहां पर बदलने के लिए टर्न का यूज करोगे. तो द बॉय टर्न्ड इनटू अ गर्ल. इज दैट क्लियर? yes. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ऐसे मैं बोलूँ कि दूध बर्फ पानी में बदल जाता है, तो द आइस टर्न्स इनटू वाटर, या तो द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. तो इस टर्न इनटू को ध्यान रखना. टर्न इनटू का मतलब होता है बदल जाना. इज दैट क्लियर? वह तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था. He was waiting योर for वॉइस इज नॉट you. क्वाइट क्लियर. यू हैव टू स्पीक अलाउड और कीप योर मोबाइल नियर टू यू. वह तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था. टेल मी. he was waiting for outside. शी वॉज वेटिंग फॉर यू. कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय. तो ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था बाहर, आउटसाइड. ऐसे वह तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा था. ही वॉज वेटिंग फॉर यू इनसाइड. कुछ इस तरीके से आप मेरी सेंटेंस को बना दोगे. एंड देन नेक्स्ट वन, मैं कचड़े के ऊपर गिर गया. मैं कचड़े के ऊपर गिर गया, क्या बोलोगे? I fell into फेल, the फेल फॉलन होता है, मतलब सेकंड फॉर्म फेल होगी. तो आई फेल कचड़े के ऊपर, क्या बोलोगे? On into the dust. या तो बोलो इनटू बोलो, क्योंकि जब कचरे के ऊपर गिलोगे तो सपोज उसके अंदर ही चले गए सारा का सारा, तो वहां पर इनटू का यूज हो जाएगा. तो आई फेल इनटू द गार्बेज बोलो, या तो कचरे के ऊपर गिलोगे, सपोज उसके अंदर नहीं है बस उसके ऊपर चले गए, तो वहां पर ऑन टू का यूज हो जाएगा. तो देयर आर बोथ द ऑप्शंस आर देयर. आई फेल इनटू द गार्बेज, अगर गार्बेज बहुत ज्यादा आप उसके अंदर चले गए तो, या तो बस उसके ऊपर बस थे, तो आई फेल ऑन टू द गार्बेज, या तो अपॉन द गार्बेज. इज दैट क्लियर? yes sir. ओके, मैं तुम्हें 10 में से 5 रुपए दे सकता हूँ. कम ऑन मेक इट. I can give you 10 5. अरे 10 आउट ऑफ 5 नहीं, 5 आउट ऑफ 10. 10 में से 5 की बात कर रहा. ओके, आई कैन गिव यू 5 रुपीज आउट ऑफ 10. मैं 10 में से तुम्हें 5 रुपए दे सकता हूँ. मैंने 99 स्कोर किया 100 में से, क्या बोलोगे? I scored स्कोर्ड. 9 ओके, 99 out of 100. तो आई स्कोर्ड, मैंने स्कोर किया 99 आउट ऑफ 100. मैंने 99 में 100 में से 99 स्कोर किया. ऐसे यह पेन प्लास्टिक की बनी हुई है. यह पेन प्लास्टिक की बनी हुई है. This pen is made out of plastic. दिस पेन इज मेड, यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगा रहा है क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है. तो दिस पेन इज मेड, यह पेन बनी हुई है आउट ऑफ प्लास्टिक, है तो ऑफ प्लास्टिक. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो. ऐसे मैंने बोला कि यार दया के कारण मैंने इसे छोड़ दिया. दया के कारण मैंने इसे छोड़ दिया, क्या बोलोगे? आई लेफ्ट हिम, मैंने उसे छोड़ दिया दया के कारण. दया मतलब काइंडनेस होता है. काइंड मतलब दयालु होता है. काइंडनेस मतलब हो गया दया. तो यहाँ पर मैं वर्ड लिख देता हूँ, काइंडनेस. I left. ओके, गो ऑन. I left him from the kindness. अरे फ्रॉम द काइंडनेस नहीं, आउट ऑफ काइंडनेस. दया से हर जगह से आ जाएगा, वहाँ पर फ्रॉम को यूज कर दोगे. अरे फ्रॉम को इस टाइम के लिए होता है, यस टीपी सोर्स टाइम प्लेस. ऐसे नहीं होता मेरे भाई. ओके, तो काइंडनेस मतलब होता है दया. जब भी किसी रीजन के कारण से किसी को छोड़ दोगे. भाई जब मैं काइंडनेस की बात करता हूँ, यहाँ पर मोटिवेशन है, वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी? काइंडनेस थी. तो आई लेफ्ट हिम आउट ऑफ काइंडनेस.
और वहाँ पर बिकॉज ऑफ का भी यूज कर सकते हो, आई लेफ्ट हिम बिकॉज ऑफ काइंडनेस। और यहाँ पर ध्यान देना कि जब सिर्फ रीज़न की बात करें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ का यूज होगा। लाइक तुम्हारे कारण मैंने इंग्लिश नहीं सीखा, आई डिडंट लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेल कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। सारे के सारे प्रीपोजिशंस को मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चन पूछ लो, बट अगेन कोई कंफ्यूजन है तो बता देना, अदरवाइज इन दिस वे वील कीप गोइंग अहेड। और मेन फोकस इज गोना बी ऑन प्रीपोजिशन चैप्टर एंड इन दिस वे वील बी जस्ट गेटिंग ऑल द थिंग्स डन वेरी सून। मैंने बोला अंदर 4 लोग हैं, क्या बोलोगे? अंदर 4 लोग हैं। There देयर आर 4 पीपल इनसाइड। इज दैट क्लियर? Or अरे अभी बोलते हो क्या? देयर आर 4 पीपल इनसाइड, 4 लोग हैं तो वहां पर देयर का यूज करोगे, देयर आर 4 पीपल इनसाइड। कुछ गड़बड़ है, क्या बोलोगे? nothing. अरे कुछ गड़बड़ है भैया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्या बोलोगे? ये तो बोलो, डायरेक्टली बोल देते हैं लोग समथिंग इज रॉन्ग, दैट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल, बट बेटर है वहाँ पर देयर का यूज कर दो, क्योंकि जब क्वांटिटी या तो समथिंग की बात करें वहाँ पर देयर एज अ सब्जेक्ट यूज होता ही है। तो सिंपल बोल दो देयर इज समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ मतलब रॉन्ग है, गलत है। इज दैट क्लियर टू यू? बाय द वे सारे के सारे Yes. एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, तो अगर आप एक बार गो थ्रू करते हो सारे के सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते हो, दैट्स रियली ऑसम। आपको सारे के सारे एग्जांपल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे मूव करते हैं सर। सो अल्टीमेटली हमने इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, अपॉन, आउट ऑफ, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, इनको देख लिया। हमने आफ्टर और बिफोर को भी देखा था कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में या तो किसी के पीछे पड़ना, बिफोर का मतलब होता है के सामने या तो के पहले। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। कुछ उनमें हम नया सीखने वाले हैं और फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. देयर आर 2 सेक्शंस दैट यू हैव टू कवर। पहला सेक्शन यही आफ्टर बिफोर वाला, दूसरा सेक्शन आपको ओवर अंडर वाला कवर करना है। तो आज के सेक्शन पे हम इन दोनों सेक्शन को कवर कर रहे होंगे एंड इन दिस वे वील बी गोइंग अहेड। सो गेट रेडी फॉर बोथ द थिंग्स। ये सारे सारे टॉपिक्स है जो आपने देखा। आज मैंने मेनली ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखा नहीं, टाइप नहीं किया है, सो जस्ट कीप इन माइंड। सो ये सारे टॉपिक्स है, सारे एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दी एग्जाम्पल्स एंड इन दिस वे वील कीप गोइंग अहेड। तो आई जस्ट ट्राई टू जस्ट अरेंज ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। ओके, PDF आपको मिल जाएगी, सो दैट्स रियली ऑसम। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो थ्रू द टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अपने आफ्टर बिफोर का देख ले, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स ये पहले कवर किए जा चुके हैं, तो इट शुड बी इजी। आफ्टर का मतलब के बाद, तो आई विल लर्न इंग्लिश आफ्टर द एग्जाम्स, एग्जाम के बाद मैं इंग्लिश सीखूंगा। आई रीच्ड होम आफ्टर देम, मैं उनके बाद घर पहुंचा। आई विल मीट, ही विल मीट मी आफ्टर 4, बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसी के पीछे पढ़ना, आई एम आफ्टर माई फादर फॉर 100 रुपीज़, मैं अपने पापा के पीछे हूँ 100 रुपीज़ के लिए, तो फॉर 100 रुपीज़ कुछ इस तरीके से हो गया। माई ब्रदर वॉज अननेसेसरली, अननेसेसरली मतलब बिना किसी मतलब के, माई ब्रदर वॉज अननेसेसरली आफ्टर द गर्ल, दैट गर्ल, मेरा भाई अननेसेसरली उस गर्ल के पीछे पड़ा था। ऐसे माई फादर हैज़ डिनाइड मी थ्राइस, मेरे पापा ने मुझे 3 बार मना कर दिया था, बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, लेकिन मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। कुछ इस तरीके से सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना। बिफोर की बात करते हैं, आई विल रीच बिफोर टाइम, मैं समय के पहले पहुँच जाऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने के पहले मैं आ जाऊँगा। यू शुड अराइव इन दी ऑफिस, तुम्हें ऑफिस में आना चाहिए 30 मिनट्स बिफोर द टाइम, 30 मिनट्स टाइम के पहले, सिंपल है। ऐसे शी वुड लीव, सारे ईजी हैं। बिफोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ यू होता है, तो वहाँ पर इसका भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो अपनी माँ के सामने बैठी थी, शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हर मदर, तो शी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर। अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम आर राइट, तो आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम। अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज विल बी गोइंग अहेड। कोई प्रॉब्लम सर जी? No, sir. ओके, व्हाट अबाउट पुष्पांजलि, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, sir. आई एम टॉकिंग अबाउट पुष्पांजलि, डू लेट मी नो व्हाट अबाउट हर। No, sir. अरे बाबा, I'm asking Pushpanjali whether she has problems or not. She has turned her mic off and I don't know where she's gone. Sir, she nahi, he. Pushpanjali, it's she. अब he she, बहुत अच्छा, बढ़िया जी, पीटोगे इस तरह में और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिया। अब हम मेनली बात करने वाले हैं आफ्टर और लेटर के बारे में, बिफोर ले इन सब के बारे में। तो जस्ट फोकस ओवर हियर। टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग से अटेंशन देना पड़ेगा। तो तैयार हो? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आफ्टर के बारे में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? After का मतलब बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब यहाँ पर किसी के पीछे पढ़ना भी हो तो उसको भी हम छोड़ने वाले हैं। मेन मीनिंग है बाद में, सिंपल। एक और वर्ड होता है लेटर, क्या होता है? लेटर। लेटर का भी मतलब वही होता है बाद में। अंतर सिर्फ इतना होता है कि आफ्टर बीच में यूज होता है, जैसे आफ्टर का यूज करते आ रहे हैं वैसे ही आफ्टर का यूज होगा, लेकिन लेटर का यूज लास्ट में होगा। कहाँ होगा? लास्ट। सिंपल है भैया, लेटर के यूज लास्ट में होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमेशा किसी भी सेंटेंस में लेटर को लास्ट में लगा दो अगर पॉसिबल है तो, एंड दैट इज इट। इसके अलावा तो आपको कुछ चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा आफ्टर कुछ टाइम के साथ होता है। टाइम मेनली 2 प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो टाइम की पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सो टॉकिंग अबाउट टाइम ओवर हियर, क्योंकि टाइम के साथ तो यूज ही करने वाले हो ना।
तो यहाँ पर हम टाइम की बात करने वाले हैं। टाइम भी दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एग्जाम्पल तो आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके भी एग्जाम्पल्स आपको पता है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान रखना, दैट इज प्रीटी रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पहली बात तो आफ्टर के तो दोनों के साथ हो जाएगा, सिंपल है। और आपको पता है आफ्टर के बीच में होता है ना कि लास्ट में, ये सुनो, आप 2 डेज आफ्टर नहीं बोलोगे, आफ्टर 2 डेज बोलोगे, इज दैट क्लियर? 2 o'clock आफ्टर नहीं बोलोगे, आफ्टर 2 o'clock बोलोगे, अल्टीमेटली आफ्टर के पहले होगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर लेटर एक प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ लास्ट में आता है, कीप इन माइंड। इवन इसको भी भूल जाओ कि प्रीपोजिशन है, व्हाटएवर है, बस इसको ध्यान रखो कि लेटर लास्ट में आएगा, दैट इज इट। तो आफ्टर के पॉइंट ऑफ टाइम में भी हो जाएगा, आफ्टर के पीरियड ऑफ टाइम में भी हो जाएगा, यूज वैसे ही होगा जैसे आप करते आ रहे हो। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं लेटर की, तो लेटर का यूज सिर्फ और सिर्फ, अगेन रिपीटिंग, सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। किसके साथ? पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम के साथ, वो भी लास्ट में, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो मैं बोलूँ 2 बजे के बाद, तो आप बोल दोगे आफ्टर 2 o'clock, आफ्टर 2 o'clock, सिंपल। ऐसे मैं बोलूँ मंडे के बाद तो आप बोल दोगे आफ्टर मंडे, और इस तरीके से बहुत सारे आप एग्जांपल बना सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम को लाते चलो और एग्जांपल बनते चलेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के एग्जांपल लेते, मैंने बोला 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद तो आप बोलोगे आफ्टर 2 hours, ये सुनो, आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद। मैं बोलूँ 2 दिन के बाद तो आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी तो वहाँ पर आप लेटर का भी यूज कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो 2 hours लेटर, और आपने यूट्यूब की वीडियोज में बहुत ज़्यादा देखा होगा 2 hours लेटर, 2 days लेटर, ये सुनो। हाँ जी, अगर यूट्यूब चलाते होगे तो पता होगा, अगर इसी दुनिया से हो तो। सो दिस डायलॉग इज रियली फेमस, लाइक 2 centuries लेटर, 2 decades लेटर, इस तरह के डायलॉग्स आते हैं आपकी यूट्यूब वीडियोज में जहाँ पर टाइम लैप्स दिखाना होता है। बट आई होप यू गॉट इट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है सर, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आफ्टर का मतलब भी पता चल गया और लेटर का भी मतलब पता चल गया। कैन आई गेट दैट? समझ में आ गया? यस सर। ओके दर्शक, बात करते हैं एग्जाम्पल कहाँ है सर जी, वो तो समझ में आ गया। यहाँ पर देखो आफ्टर और लेटर दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ आफ्टर का यूज होगा। तो आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock, मैं तुम्हें 10 बजे के बाद मिलूंगा भैया। देन आई विल मीट यू आफ्टर 10 hours, मैं तुम्हें 10 घंटे के बाद मिलूंगा। दोनों में तो कोई टेंशन नहीं हो चाहिए, आराम से दोनों के दोनों संडेज बन गए। तो आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock और मैं तुम्हें 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10 hours, मैं तुम्हें 10 घंटे के बाद मिलूंगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा वहां पर चाहो तो लेटर का यूज कर सकते हो, और लेटर लास्ट में यूज होगा। तो आई विल मीट यू 10 hours लेटर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ऐसे मैं बोलूँ संडे के बाद तो आप बोलोगे आफ्टर संडे, मैं बोलूँ 5 दिन के बाद तो आप बोल दोगे आफ्टर 5 days, और 5 days लेटर भी बोल सकते हो क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। मैंने बोला जुलाई के बाद तो आफ्टर जुलाई, ये 4 महीने के बाद आफ्टर 4 months, ये तो यहाँ पर 4 months लेटर भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स आर प्रीटी मच इजी, जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं, दैट्स गोना बी अगेन रियली इंपॉर्टेंट। तो ये सारा का सारा आपने देख लिया, तो आफ्टर और लेटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा, एंड दैट्स गोना बी बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब के पहले होता है, के सामने होता है। यहाँ पर हम के पहले वाला मीनिंग लेने वाले हैं। इसके साथ साथ अर्लियर देन, अर्लियर देन, ठीक है ना। इसके साथ साथ बैक और अगो। जस्ट अ मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। ओके कम ऑन यार, जस्ट गो अपवर्ड्स। आई एम सॉरी, सफरिंग फ्रॉम स्नीज फॉर नो रीजन। ओके कम ऑन, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद? ओके दैट्स इट, कम ऑन यार। ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है ऊपर नहीं जा रहा, सॉरी ऑप्शन, और जब जाता है तो मैं दोबारा उसमें क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो बिफोर हो गया, अर्लियर देन हो गया, यहाँ पर आगो का भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर बैक का भी यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली इन सब का मतलब होता है के पहले। क्लियर है ना? क्या होता है इनका मतलब? क्या होता है इनका मतलब? के पहले। धन्यवाद जी, आपको याद है, बहुत बढ़िया। तो इनका मतलब हो गया के पहले। अब बात करते हैं इनमें अंतर क्या। अंतर पता करना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल। एक काम करो, एक टाइम लाइन बना लो। क्या बना लो? बन गई टाइम लाइन। यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया प्रेजेंट, ये है हमारा प्रेजेंट टाइम, अभी जो समय है, जहाँ पर अभी जो अभी आपका समय चल रहा है। अगर इसके पहले की बात करते हो, अगेन रिपीटिंग, अगर प्रेजेंट के पहले की बात करते हो तो वहां पर अगो या तो बैक का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? यस। और अगर पास्ट में जाकर पास्ट से पीछे की बात करते हो, या तो फ्यूचर में जाकर फ्यूचर से पीछे की बात करते हो, तो वहां पर बिफोर या तो अर्लियर देन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? बिफोर या फिर अर्लियर देन। वहां पर या तो बिफोर के यूज करोगे या तो वहां पर अर्लियर देन का यूज करोगे, एंड दैट इज द सिंपल थिंग। तो कॉन्सेप्ट को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस एग्जांपल में यूज करना आना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला भैया मैं आधे घंटे पहले राम से मिला। आधे घंटे पहले मतलब प्रेजेंट से आधे घंटे पहले, तो आई मेट राम हाफ एन आवर अगो बोलोगे, ठीक है ना।
Yes. आई मेट राम, मैं राम से मिला आधे घंटे पहले, मतलब अभी से आधे घंटे पहले। प्रेजेंट से पीछे की बात करते हो वहाँ पर आगो का यूज होता है। तो हाफ या तो 30, यहाँ पर लिख लो 30 मिनट्स अगो, हाफ एन आवर अगो बोलो, 30 मिनट्स अगो बोलो। बोथ आप यहाँ पर आगो का भी यूज कर सकते हो या तो बैक का यूज कर दो, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट। तो आई मेट राम 30 मिनट्स अगो, या तो आई मेट राम हाफ एन आवर अगो, हाफ एन आवर बैक। कुछ इस तरीके सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बिफोर और अर्लियर देन की क्या कहानी है कि जब पास्ट से पीछे की बात करोगे या तो फ्यूचर से पीछे की बात करोगे, वहाँ पर बिफोर और अर्लियर देन का यूज होगा। तो अब सुनना अच्छे से। मैंने बोला मुझे प्रमोशन मिला तुम्हारे प्रमोशन के 10 दिन पहले, सॉरी और आसान बनाते हैं, मैं तुम्हारे पहले वहाँ गया था। सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पहले वहाँ गया था। तो पास्ट में तुम्हारे, जब तुम वहाँ गए तो उसके पहले मैं वहाँ गया था, तो पास्ट में किसी समय के पहले काम हुआ, यस और नो? Yes, sir. तो सिंपल सा है भैया कि वहाँ पर बिफोर के यूज कर दोगे। तो आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था। अगर पास्ट में कोई भी पहले काम होता है परफेक्ट में बनता है, पहले बता चुका हूँ। तो आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था। बिफोर यू वेंट, बिफोर यू वेंट देयर। इज दैट क्लियर? खत्म। Yes. तुम्हारे जाने के पहले मैं वहाँ गया था। आई हैड गॉन देयर बिफोर यू वेंट, यहाँ पर बिफोर के यूज क्यों हुआ? बिफोर के यूज इसलिए हुआ क्योंकि आप पास्ट से पीछे की बात कर रहे हो। ऐसे यहाँ पर अर्लियर देन यू वेंट भी आप बोल सकते हो। सिंपल सी बात है, कहीं पर भी बिफोर आ जाए वहाँ पर अर्लियर देन का यूज कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? एक और एग्जांपल फ्यूचर वाला देख लो। मैं बोला कि भैया वो मुझसे, अभी क्या है, अभी 2024 चल रहा है, मैं बोलूँ कि वह जनवरी से पहले मुझसे मिलेगी, वह जनवरी से पहले मुझसे मिलेगी। तो जनवरी फ्यूचर में है, उस जनवरी से पहले मुझसे मिलेगी। तो फ्यूचर में से किसी समय से पहले की बात करोगे या तो पास्ट में किसी समय से पहले की बात करोगे, वहाँ पर किसका यूज करोगे? अरे वहाँ पर किसका यूज करेगा भैया? वहाँ पर बिफोर का यूज होगा। तो वहाँ पर आप बोलोगे शी विल मीट मी, शी विल मीट, अरे रे दिस स्पेलिंग थिंग, शी विल मीट मी बिफोर जनवरी, ठीक है ना? Yes. जनवरी। कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान से प्यारे प्यारे से एग्जांपल हैं, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। डायरेक्टली बुक के एग्जांपल दिखाता हूँ एंड इट्स गोना बी क्लियर। आगे आओ, ये सारे एग्जांपल हैं। आगो बैक की तो कहानी ही खत्म सर जी, इसमें तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है, ठीक है ना? ये तो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर है। 10 मिनट्स बाद हम गूगल मीट में शिफ्ट हो रहे होंगे। अभी के लिए अर्लियर देन और इनकी बात करते हैं। जब भी प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर से पास्ट, देखो हिंदी सेंटेंस पहले देख लो। तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले ट्रेन चली गई, तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले ट्रेन चली गई थी, मतलब पास्ट में 10 मिनट पहले। तो जब पास्ट से पीछे की बात करोगे वहाँ पर बिफोर के यूज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो पहले काम होगा परफेक्ट में बनेगा, दूसरा वाला काम सिंपल में बनेगा। तो क्लियर है ना कि जब पास्ट में 2 काम हो जाए तो वहाँ पर जो सबसे पहले काम होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो दूसरा वाला काम होता है उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं। और ये टॉपिक पहले ही हम कवर कर चुके हैं। सुनो, अरे बोलो भैया या सुनो, पता कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में गए, समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा समझ गए, चलो हाँ धन्यवाद। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी 10 मिनट्स बिफोर, 10 मिनट पहले यू केम, तुम्हारे आने के पहले। तो सिंपल है, द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 मिनट्स बिफोर यू केम, 10 मिनट बिफोर यू केम मतलब तुम्हारे आने से पहले, समथिंग लाइक दिस। अब इस तरह के एग्जांपल्स आप बनाए हो। यहाँ पर बिफोर के यूज क्यों हुआ? क्योंकि पास से पीछे की बात हो रही है। और यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 मिनट्स अर्लियर देन यू केम भी आप बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल। ऐसी शी हैड गॉन, वह चली गई थी। कहाँ चली गई थी भैया? शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चली गई थी। कब? 2 मंथ्स बिफोर, 2 महीने पहले। द एग्जाम स्टार्टेड, एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही, सिंपल सी बात है। ऐसे शी हैड गॉन टू स्कूल 2 मंथ्स अर्लियर देन द एग्जाम स्टार्टेड, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसे मैंने बोला आई हैड स्पोकन विद हिम, मैंने उससे बात की थी। जस्ट अ मिनट बिफोर, 1 मिनट पहले ही। आई वेंट टू टेक अ बाथ, जब मैं नहाने के लिए गया, तो नहाने जाने के 1 मिनट पहले ही मैंने उससे बात की थी। एनी कंफ्यूजन? No. यस सर, है सर, बताओ। चलो देखना, इन एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना? एग्जांपल्स आर प्रीटी मच इजी पीजी। पहले आप सिर्फ इतना बनाते थे, इस यहाँ पर जस्ट अ मिनट को हटा दो, पहले इतना सेंटेंस बनाया करते थे कि आई हैड स्पोकन विद हिम बिफोर आई वेंट टू टेक अ बाथ। ये जो पास में जब 2 काम हो जाएं तो उन दोनों काम की कहानी है कि आई स्पोक विद हिम बिफोर आई वेंट टू टेक अ बाथ। इस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हो। अब बीच में टाइम लगा देना, तो आई हैड स्पोकन विद हिम जस्ट अ मिनट बिफोर आई वेंट टू टेक अ बाथ। थोड़ा एफर्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना? तो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दी एग्जांपल्स। यहाँ पर बिफोर के यूज इसीलिए हो रहा है सभी जगह क्योंकि हम पास्ट से पीछे की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर वाले एग्जांपल ले लो, ये रहा फ्यूचर के एग्जांपल। आई विल कंप्लीट द वर्क, मैं वर्क कंप्लीट करूंगा बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले। तो अभी मैं काम इन फ्यूचर की बात करना भैया। आई विल कंप्लीट द वर्क बिफोर द डेडलाइन, मतलब जो डेडलाइन है, जो समय है खत्म करने का, उसके पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो फ्यूचर से पहले कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए वहाँ पर बिफोर या तो अर्लियर देन का यूज कर रहे हो। एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो सिंपल भैया, ये डायग्राम मैंने दिया आपको, इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। दिस इज ओके, हैवंट आई गिवन दैट? ओके, दिस इज द डायग्राम।
इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। आफ्टर और लेटर की हम बात करें तो दोनों पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आफ्टर यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ आफ्टर और लेटर दोनों का यूज हो सकता है। लेटर का यूज लास्ट में होगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। बात करते हैं बिफोर, अर्लियर देन एंड अगो बैक की। प्रेजेंट से पीछे कोई भी काम कर दो, अगेन रिपीटिंग, प्रेजेंट से पीछे कोई भी काम कर दो, अगो बैक का यूज कर दो। और पास्ट से पीछे या तो फ्यूचर से पीछे काम कर रहे होगे, वहाँ पर अर्लियर एंड बिफोर एंड अर्लियर देन का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही दे दिया, सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं, दिस इज नॉट द एंड, अभी हमें ओवर अंडर अबव बिलो को कवर करना है। तो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर दैट टू, यस और नो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया जी, लेट्स गो अहेड। और मेनली आज मैं ओवर अंडर को कवर करूंगा, अबव बिलो को हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है? एक साथ आपको बहुत सारा नहीं दे दूंगा सर, अदरवाइज आप भी कहोगे सर जी क्या क्या दे रहे हो, हालत खराब हो जाती है हमारी, आप नहीं समझते हो। चलो इसको लेते हैं पहले, ये डायग्राम पहले ही आपने देख लिया था, तो इसको लेते हैं, आप एक पेज में ऐड करते हैं। एंड देन हम ज़्यादा कुछ नहीं देखने वाले, हम सिर्फ ओवर अंडर अबव बिलो का यूज देखने वाले हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। साथ साथ में मैं आपको कविता दे दूंगा एक, तो उसकी हेल्प से आप और आसानी से याद कर सकते हो। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ओके आई वजह से क्लिकिंग द स्क्रीनशॉट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। हियर वी आर। ये कविता मेरी लेना भैया, बहुत हम दोनों ने लाइक पुष्पांजलि ने बनाया, लाइक हम जब क्लास ले रहे थे तब बनी थी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स गोना बी हेल्पिंग यू आउट अ लॉट। व्हेन आई वाज टेकिंग पुष्पांजलि's क्लास, एट दैट टाइम आई मेड दिस कविता, मेड दिस पोएम, एंड लेट्स सी हाउ इज दिस गोना बी हेल्पिंग यू आउट। बस इतना ही हम कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम आगे मूव करने वाले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवर अंडर अबव बिलो। हाँ जी, कोई टेंशन ही नहीं, हाथ सामने लाओ और सिंपल, अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली ऊपर तो वहाँ पर ओवर, तो हाथ सामने जाकर सिंपल इतना बोलो, ओवर अंडर अबव बिलो। मतलब एग्जैक्टली ऊपर तो ओवर, एग्जैक्टली नीचे तो अंडर, कहीं पर भी ऊपर अबव, कहीं पर भी नीचे बिलो। तो यही आपका डायग्राम है। तो जैसे प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर है तो यहाँ पर हमने ओवर का यूज कर दिया, तो ओवर हो गया। प्लेन के एग्जैक्टली नीचे अंडर हो गया, कहीं पर भी ऊपर अबव हो गया, कहीं पर भी नीचे बिलो हो गया। दिस इज द सिंपल थिंग, कीप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन माइंड। चलो ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हम सिर्फ ओवर अंडर अबव बिलो का यूज देखने वाले हैं। अब एक चीज रिपीट करूंगा, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ओवर का उल्टा होता है अंडर। तो जहां जहां ओवर यूज होता है उसके उल्टे कंडीशन पे अंडर का यूज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओवर का मतलब समझना है, यस और नो? अगर आपने ओवर का यूज सीख लिया, अगर आपने ओवर का यूज सीख लिया तो अंडर का सिर्फ यूज उल्टा होता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। अब ओवर का यूज कैसे सीखोगे? मैंने कहा एक कविता बनाए, उस कविता को याद कर लो। क्या बोला? सिंपल सी बात है। आप ये तो जानते हो ना कि ओवर का यूज होता है एग्जैक्टली ऊपर होने के लिए। इसके साथ साथ अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, वहां पर तो ओवर का यूज करोगे जब टच नहीं कर रही तब। और अगर मूव भी कर रही है, किसी के ऊपर कोई चीज मूव कर रही है, वहां पर भी ओवर का यूज करोगे। किसी को कवर कर दिया तो ओवर का यूज करोगे। मोर देन मतलब ज्यादा की बात कर रहे हो तो वहां पर भी ओवर का यूज करोगे। एज में ज्यादा बड़े होने की बात करें तो ओवर का यूज करोगे। और मेजरमेंट की बात करें तो ओवर का यूज करोगे। सो अल्टीमेटली के ऊपर, कवर, मोर देन, एज, मेजरमेंट, इन सभी सेक्शंस में जब भी आप बात करोगे वहां पर ओवर का यूज होगा। तो एज में ज्यादा की बात करोगे तो ओवर का यूज कर दो, एज में कम की बात करोगे तो अंडर का यूज कर दो। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो सारे के सारे इसके उल्टे हैं। के ऊपर तो इसका के नीचे, के ऊपर मूव करेगा तो के नीचे मूव करेगा। इधर भी कवर करेगा, इधर भी कवर करेगा। इधर मोर देन होगा तो इधर लेस देन होगा। इधर एज में बड़ा होगा तो इधर एज में छोटा होगा। इधर मेजरमेंट में ज्यादा होगा तो इधर मेजरमेंट में कम होगा। अल्टीमेटली इसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक का यूज आ गया तो दूसरा आ जाएगा। सुनो सिंपल। चलो अब बात करते हैं पहला कैसे आएगा। तो पहला तरीका हो गया डायरेक्टली रट्टा मान लो, क्या टेंशन है, मान लो, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी कविता याद कर लो। कविता याद करने से क्या होगा, आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लाइक कविता की हेल्प से आप इजीली उसको लर्न कर लोगे। समझ गए? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। लेट मी गेट दैट पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वील बी गोइंग अहेड। ना 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 ना। ओके भैया, किधर गई पिक्चर? शायद मैंने ऐड ही नहीं कर पाया। लेट मी गेट दैट अगेन। तो ये रही हमारी पिक्चर प्यारी सी। इसको हम लेते हैं इधर से। किधर जा रहे हैं भाई? आ जाओ। ऑलरेडी ऐड टू द करंट पेज। ये हमारी पिक्चर है। सिंपल इस पिक्चर में जो भी मैंने कविता दिया ना, इस कविता को अच्छे से याद कर लो सर, सारे के सारे कंफ्यूजन चले जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने, अरे बोलो, मेजर कर। हाँ मेजर कर। मेजर कर। बहुत बढ़िया। तो सिंपल इसको याद कर लो, कहानी खत्म। तो ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर लिया, और उसमें सारे सारे सेक्शन आ गए। तो पहले तो इसको याद कर लो कि ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर लिया, ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसे क्या मिला। ऊपर कवर ज्यादा, एज, मेजर। तो जो मेन पॉइंट है उनको मैंने ऑलरेडी ब्लू कलर में रख दिया है।
ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर दिया। तो जब आप ऊपर की बात करोगे, चाहे टच कर रहे हैं चाहे मूव कर रहा है आपके ऊपर, वहां पर आप सिंपल ओवर का यूज होगा। कवर कर दिया ओवर का यूज होगा, ज्यादा की बात कर रहा ओवर का यूज होगा, एज की बात कर रहा ओवर, और मेजर की बात कर रहा तो ओवर का यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो सिंपल इस कविता को याद करो एंड दिस इज इट, यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। मैं तो सिंपल कविता को याद कर लिया, तो ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर लिया, ये सारा का सारा ओवर का यूज हो गया, इसका उल्टा अंडर का यूज हो जाएगा, काम खत्म। यस और नो? Yes. अरे यस और नो? कम ऑन, सो रहे ओके? Yes, sir. हाँ धन्यवाद। ओके तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते रहोगे। बाकी एग्जांपल्स की बात आती है, सर ये तो समझ में आ गया, ओवर का भी यूज समझ में आ गया, अंडर का भी यूज समझ में आ गया। प्रैक्टिस इस तरीके से कर लेना कि सोचना ना पड़े, कविता को भी ना सोचना पड़े। ओवर का यूज के ऊपर, मूव भी कर रहा तो के ऊपर, कवर कर रहा, एज की बात कर रहे हैं, मोर देन की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात करें, सभी सिचुएशंस पे आप इनका यूज करते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल सारे के सारे ये रहे सर, ओवर अंडर अबव बिलो के सारे एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ओवर के एग्जैक्टली ऊपर, एग्जैक्टली नीचे, कहीं पर भी ऊपर कहीं पर भी नीचे। एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेना। एग्जांपल, द बर्ड इज ओवर द प्लेन, एग्जैक्टली ऊपर है। द बर्ड इज अंडर द प्लेन, एग्जैक्टली नीचे है। द बर्ड इज अबव द प्लेन, ऊपर है लेकिन कहीं पर भी है। एंड द बर्ड इज बिलो द प्लेन, नीचे लेकिन कहीं भी है। इज दैट क्लियर? सर ये सारे एग्जांपल्स हैं, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल है। अब बात करते हैं ओवर के यूज होता है के ऊपर के सेंस में, जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, सिंपल सी बात है। आई हैव एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, वी हैव अ रूफ ओवर आवर हेड, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अंडर का यूज नीचे के लिए, अच्छा अब अंडर वाले सेक्शन छोड़ देना, बाय द वे वही सिंपल है। एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, दैट्स गोना बी वी आर गोना बी डूइंग हियर। आई एम गोना बी सेंडिंग यू गूगल मीटिंग्स लिंक, सारे एग्जांपल्स को एक बार प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करते हैं, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? Yes. ऑलराइट ओके। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग, आपने ये सारे यूज देख लिए, लेट्स ट्राई, लेट्स सी वेदर आपके माइंड में वो सारे रूल्स हैं कि नहीं है, क्योंकि ओवर का उल्टा हो जाएगा सारा का सारा अंडर। जल्दी से ओवर का यूज बता दो कि ओवर का यूज होते क्या क्या, जल्दी से कम ऑन केमी। पहला ओवर का यूज, अरे Over का यूज मतलब ऊपर हो। के ऊपर, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो लेकिन टच नहीं कर रही हो, नो टच। अब ये मत करना कि मैं ही यहाँ पर आंसर देते रहूँ, आप कुछ मत कर, तो नो टच हो गया। एक और होता है के ऊपर लेकिन मूव भी करो। सपोज आप किसी चीज के ऊपर से कूद गए, आपके ऊपर से कोई कूद गया, तो ऊपर से गया ना, ये सुनो, तो वहां पर भी आप अगर कोई चीज मूव भी कर गई आपके ऊपर से, तो वहां पर भी इसी का यूज करोगे। इसके अलावा जल्दी से बताओ, अरे बताइए। कवर, जब भी कोई चीज किसी को कवर करती है वहां पर। इसके अलावा ज्यादा मतलब मोर देन की बात करोगे तब। इसके अलावा एज की बात करोगे तब। इसके अलावा मेजरमेंट की बात करोगे तब। इज दैट क्लियर? जब मेजर करोगे वहां पर भी इसका यूज कर दोगे। तो ऊपर कवर कर तुमने ज्यादा कर दिया, एज को तुमने मेजर कर लिया, कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो, सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको इसका एक बार यूज क्लियर होगा, दैट्स रियली ऑसम। नाउ वी आर गोना बी गोइंग थ्रू एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट। तैयार हो? चलो सिर्फ एग्जांपल को देखने वाले हैं, देन आपकी आज छुट्टी हो जाएगी। सर जी आराम से आकर मजे करना। ओके तो एग्जैक्टली ऊपर, एग्जैक्टली नीचे, कहीं पर भी ऊपर कहीं पर भी नीचे। एग्जांपल देख लो, ये तो बर्ड वाला एग्जांपल मैंने कवर ही कर दिया था। आगे चलते हैं। द फैन इज ओवर मी, पंखा मेरे ऊपर है, मतलब एग्जैक्टली ऊपर है। द फैन इज अबव हर, पंखा उसके ऊपर, कोई लड़की है, एग्जैक्टली ऊपर नहीं, इसलिए वहां पर अबव का यूज किया। आई एम सिटिंग अंडर द फैन, मैं फैन के नीचे बैठा हूँ, मतलब एग्जैक्टली नीचे बैठा हूँ। माई सिस्टर इज सिटिंग बिलो द फैन, मेरी बहन फैन के नीचे बैठी है लेकिन एग्जैक्टली नीचे नहीं बैठी है। एग्जैक्टली, अरे समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताइए। समझ गए। अच्छा समझ गए, चलो नेक्स्ट। अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माय हाउस, एक हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है, एग्जैक्टली ऊपर घूम भी रहा है, मोशन पे भी है, इसीलिए हमने ओवर का यूज कर दिया। सारे एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर ज़्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं करवाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई अंडर का यूज, ऑफ कोर्स अगर ओवर का यूज होता है एग्जैक्टली ऊपर के लिए, तो अंडर का यूज होगा एग्जैक्टली नीचे के लिए, सिंपल सी बात है। I was under the bridge, my brother is playing under the tree, she is seated under the bed, the cat is sitting under the table, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, तो अंडर एग्जैक्टली नीचे के लिए अंडर का यूज कर दोगे, कोई टेंशन नहीं। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ओवर का यूज होता है किसी चीज के ऊपर से मूव करने के लिए, आपको पता है के ऊपर हो, मूव कर रहा तो ओवर का यूज करेंगे। एग्जांपल, आई जंप्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूद गया। यू विल हैव टू जंप ओवर द वॉल, आपको दीवार के ऊपर से कूदना पड़ेगा, तो उसके ऊपर से जाओगे प्लस मूव करोगे, वहां पर भी ओवर का यूज होगा। द बॉल वेंट अंडर माई ओवर माई हेड, जो गेंद थी मेरे सर के ऊपर चली गई। सारे एग्जांपल्स इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अंडर के यूज उल्टे सेंस में हो जाएगा, तो अगर किसी के ऊपर से मोशन में जाओगे तो ओवर के यूज करोगे, अगर किसी के नीचे से मोशन पे जाओगे तो वहां पर अंडर के यूज करोगे। एग्जांपल की बात करते हैं। द डॉग क्रॉल्ड, क्रॉल मतलब होता है जैसे बच्चे रेंगते हैं ना, उस तरीके से रेंगना। तो डॉग क्रॉल्ड मतलब कुत्ते ने रेंगा। अंडर द फेंस, फेंस के नीचे से, टू स्केप, स्केप मतलब होता है बचना, तो बचने के लिए। तो सिंपल सी बात है, कुत्ता
फेंस के नीचे से रेंग गया बचने के लिए, जब फेंस के नीचे से जाएगा तो उसके नीचे से गया, प्लस मोशन पे था, गति पे था, इसलिए वहां पर अंडर का यूज कर दिया। सुनो Yes. बहुत ही आसान से एग्जांपल है। द सबमरीन जो पानी के नीचे चलती है ना, डाइव्ड अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, तो पानी की सरफेस होती है, उस सरफेस के नीचे से वो चली गई, तो ऑफ कोर्स वहां पर अंडर का यूज करोगे, सिंपल सी बात है। हिंदी मीनिंग ऑफ कोर्स आप बगल में मैंने लिख दिया है। द कार पास अंडर द बस स्कूल, जो कार थी बस स्कूल के नीचे से चली गई, भैया इतना बड़ा एक्सीडेंट था, ठीक है ना, तो उसके नीचे चली गई, तो वहां पर अंडर का यूज कर दिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Yes. सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेना, अगेन कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। अब क्या देखा आपने, ओवर का यूज होता है कवर करने के लिए। एग्जांपल, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, तो जो कपड़ा है टेबल के ऊपर फैला दो, तो प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। ऐसे ही यू शुड पुट योर कम ऑन, सॉरी, एक्सक्यूज मी, यू शुड पुट ऑन योर हैंड, सॉरी, पुट योर हैंड ओवर योर माउथ। ओके, इट इज फॉर मी कि भैया यू शुड पुट योर हैंड ओवर योर माउथ, आपको अपना हाथ अपने मुंह के ऊपर रखना चाहिए, तो मुंह के ऊपर रख रहे हो जब कोई अल्टीमेटली कवर कर रहे हो, वाइल कफिंग कफ करने के दौरान। चलो, आई एम वेयरिंग अ कोट, मैं कोट पहना हूँ ओवर माई शर्ट, शर्ट के ऊपर, तो जब शर्ट के ऊपर मैं कोट पहनूंगा तो उसको पूरा कवर कर लेगी, सोनो। Yes, sir. इसलिए वहां पर ओवर का यूज हुआ है। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बच्चे के ऊपर एक ब्लैंकेट रख दो, तो रख उसके ऊपर है कि रख दो, बेचारा दब जाए, उसको उड़ा दो, और जब उठाओगे तो पूरा ढक जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही पुट सम क्लॉथ्स ओवर द प्लेट, प्लेट के ऊपर कुछ कपड़े रख दो, मतलब ढक दो उसको। ही पुल्ड द शीट, उसने, ओ प्लीज टर्न द माइक ऑफ, हेलो, ओके, तो ही पुल्ड द शीट ओवर हिज हेड, उसने जो शीट थी अपने, मतलब जो बेड शीट थी अपने सर के ऊपर ले ली, व्हेन स्लीप, व्हाइल स्लीपिंग, स्लीप करने के दौरान। तो अगर किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज कवर करे तो वहां पर ओवर का यूज, किसी चीज के नीचे से अगर कोई चीज कवर करे वहां पर अंडर का यूज। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला उन्होंने कोट के नीचे एक शर्ट पहनी हुई है, अगेन यहाँ पर सब कुछ कवर हो रहा है, कोट शर्ट को कवर कर रही है, शर्ट कोट को कवर कर रही है, सुनो। अब यहाँ पर नीचे के लिए अंडर का यूज कर दोगे, तो ही इज वेयरिंग अ शर्ट, वह एक शर्ट पहना हुआ है, अंडर हिज कोट, अपनी कोट के नीचे, तो अंडर का यूज क्यों किया, क्योंकि कोट ने शर्ट को पूरा कवर कर दिया है, सुनो। हाँ जी, आई आस्क्ड राम टू पुट ऑन वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बनियान, तो आई आस्क्ड राम, मैंने राम से कहा, टू पुट ऑन अ वेस्ट, एक वेस्ट पहनने के लिए, बनियान पहनने के लिए, अंडर हिज शर्ट, उसकी शर्ट के नीचे, तो जब शर्ट के नीचे बनियान पहनेगा वो भी शर्ट बनियान को पूरा कवर कर लेगी। जब भी कोई चीज किसी को कवर करती है, ऊपर के लिए ओवर का यूज करो, नीचे के लिए अंडर का यूज करो, एंड दी एंड करो। आगे बढ़ते, मोर देन के लिए ओवर का यूज होता है, ज्यादा के लिए ओवर का यूज होता है, आपको पता है, तो अगर ओवर का यूज होता है ज्यादा के लिए, मोर देन के लिए, तो अंडर का यूज हो जाएगा, लेस देन के लिए, कम के लिए, सिंपल सी बात है। एग्जांपल देखते हैं, he has been learning English for over 2 years, अगर मैं बोलूँगा 2 साल से इंग्लिश सीख रहा है, तो he has been learning English for 2 years, लेकिन वह 2 साल से ज्यादा से इंग्लिश सीख रहा है, he has been learning English for over 2 years, और यहाँ पर मोर देन का भी यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो he has been learning English for more than 2 years। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है सर। ऐसे ही अंडर का यूज नीचे हो जाएगा, तो मैं बोलूँ कि भैया वह 2 साल से ऊपर से इंग्लिश सीख रहा है, तो आप बोलोगे he has been learning English for over 2 years। मैं बोलूँ वह 2 साल से नीचे से इंग्लिश सीख रहा है, he has been learning English under 2 years। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है। चलो बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एंड दैट्स गोना बी दिस, कि भैया ओवर का यूज ज्यादा के लिए, अंडर का यूज कम के लिए, और ओवर जो है मोर देन का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। अंडर की जगह लेस देन का यूज कर सकते हो। बाकी एग्जांपल से सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. धन्यवाद। लास्ट आता है आपका एज का सेक्शन, तो अगर एज में ज्यादा कम हो तो वहाँ पर ओवर अंडर का यूज कर लोगे, वहाँ पर अब बिलो का भी यूज कर सकते हो। अगेन रिपीटिंग, जहाँ पर ओवर का यूज करोगे वहाँ पर अब का यूज कर सकते हो, जहाँ पर अंडर का यूज करोगे वहाँ पर बिलो का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं, ओवर द एज ऑफ 10, 10 साल से ज्यादा की एज वाले, तो 10 साल से ज्यादा की बात करें इसलिए ओवर का यूज किया। अबव का भी यूज कर सकता हूँ, आई हैव 3 चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 10। ऐसे आई हैव 3 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10, या तो आई हैव 3 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10। आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग। तो एक में 10 साल से बड़े की बात करा, इसलिए ओवर या तो अबव, 10 साल से नीचे अंडर या तो बिलो। एनी कंफ्यूजन? वन मोर एग्जांपल आई एम गोना गिव यू ओवर हियर। यू आर ओवर 18, तुम 18 साल से ऊपर हो, दैट्स व्हाई, इसीलिए यू आर अलाउड टू ड्राइव, तुम अलाउड टू ड्राइव करने के लिए। ये तो यू आर अबव 18, दैट्स व्हाई यू आर अलाउड टू ड्राइव, एंड देन यू आर अंडर 18, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। तुम 18 साल से नीचे हो इसलिए ड्राइव करने के अलाउड नहीं हो, और आप बिलो का भी यूज कर सकते हो। ओवर 60 अबव 60, अंडर 60 बिलो 60, सिंपल है भैया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ओवर 10 ईयर्स ओल्ड, अबव 10 ईयर्स ओल्ड, और अंडर 10 ईयर्स ओल्ड, बिलो 10 ईयर्स ओल्ड। सारे एग्जांपल्स है, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, डोंट लीव एनी वन ऑफ देम। मेजरमेंट में भी सेम अप्लाई चीज होगी। मेजर मतलब मापना, तो अगर किसी चीज को माप रहे हो तो वहां पर ओवर और अबव का यूज होगा। जैसे एज में हुआ सेम चीज मेजरमेंट में अप्लाई होगी, तो ओवर अबव मतलब ज्यादा और अंडर बिलो मतलब कम, सिंपल। उसमें ज्यादा अंतर मत लिखना कि ओवर और अबव में अंतर क्या होता है, वो तो हम बाद में देख लेंगे। तो मैंने बोला 1 किलो से ज्यादा, द वेट ऑफ दिस लैपटॉप, इस लैपटॉप का वेट इज है ओवर 1 kg, 1 किलो से ज्यादा, और वहां पर अबव का भी यूज कर सकते हो, अबव 1 kg। एनी कंफ्यूजन?
ऐसे द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज अंडर 1 kg है तो बिलो 1 kg। तो अगर मेजरमेंट में जब माप रहे हो, अगर ज्यादा हो तो वहां पर ओवर है तो अबव का यूज कर दो, कम है तो अंडर या बिलो का यूज कर दो, और एक हर एक सिचुएशन में चला जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, दिस इज गोना बी दिस वन। मैंने बोला शी इज अंडर 50 किलोग्राम, वह 50 किलोग्राम से कम है, मतलब उसका जो वेट है 50 किलोग्राम से कम है, तो शी इज बिलो 50 किलोग्राम। और अगर 50 किलोग्राम से उसका वेट ज्यादा है तो शी इज ओवर 50 किलोग्राम, ये तो किलोग्राम से, तो शी इज अबव 50 किलोग्राम से। इस तरीके से आप बढ़ सकते हो। एनी कंफ्यूजन सो फार? अरे भैया बताते चलना भाई, हाँ कोई कंफ्यूजन आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ही इज ओवर 6 फीट, वो 6 फीट से ज्यादा है, या तो ही इज अबव 6 फीट। यहाँ पर इन सब जगह आप मेजर कर रहे हो, माप रहे हो। ही इज अंडर 6 फीट, ही इज बिलो 6 फीट। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। अब आप इन सब का यूज यहाँ पर हम अभी बात नहीं करने वाले हैं। अल्टीमेटली बस आपने इतना ही देखा, ये सारे एग्जाम्पल जिनके आपको प्रैक्टिस करना है, तो बस आपने इतना ही देखा सर जी, जितना देखा उसको रिवीजन करवा देते। अगर कोई चीज़ एक्जैक्टली ऊपर हो तो ओवर का यूज करो, कोई चीज़ एक्जैक्टली नीचे है तो अंडर का यूज करो, कोई चीज़ किसी के ऊपर से मूव करे तो ओवर का यूज होगा, कोई चीज़ किसी के नीचे से मूव करे तो अंडर का यूज होगा, कोई चीज़ ऊपर से कवर कर रही है तो ओवर का यूज, कोई चीज़ नीचे से कवर कर रही है तो अंडर का यूज, कोई चीज़ ज़्यादा है ओवर का यूज, कोई चीज़ कम है अंडर का यूज, एज में ज़्यादा ओवर का यूज, एज में कम अंडर का यूज। और वहाँ पर अबव बिलो का भी यूज कर सकते हो, मतलब एज के लिए ज़्यादा के लिए अबव का यूज होगा या तो ओवर का यूज होगा, कम के लिए अंडर का यूज होगा तो बिलो का यूज होगा, आपकी चॉइस है। ऐसे जब मेजरमेंट की बात करूँ वहाँ पर भी ज़्यादा के लिए अबव और ओवर का यूज हो जाएगा, और कम के लिए मेजरमेंट मतलब बिलो या तो अंडर का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. बहुत बढ़िया, ये सारा का सारा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है। लास्ट वाला सेक्शन इसको मत छोड़ देना। अंडरनीथ एंड बीनीथ के बारे में लास्ट में जाते जाते पता कर लो कि अंडरनीथ और बीनीथ में क्या अंतर है। तो अंडर का यूज होता है एक्जैक्टली नीचे के लिए, सुनो होता है। Yes. अगर कोई चीज किसी चीज के एक्जैक्टली नीचे तो वहां पर अंडर का यूज होगा, लेकिन टच नहीं करता है। अगर मैं बोलूँ टेबल के नीचे बिल्ली है तो टेबल के उस ऊपर वाले हिस्से को टच नहीं करती है। लेकिन अगर कोई चीज किसी के एक्जैक्टली नीचे और पूरा टच कर रही है, जैसे मैंने बोला तकिए के नीचे मेरा मोबाइल है, तो वहाँ पर उस तकिए के एक्जैक्टली नीचे है और उस तकिए ने उसको चारों तरफ से कवर कर लिया है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वहाँ पर अंडरनीथ है तो बीनीथ का यूज कर लोगे, जहाँ पर फुली टच्ड हो। इज दैट क्लियर? Yes. चलो बहुत बढ़िया, एग्जांपल देख लो इसी के लास्ट में। तो अंडरनीथ और बीनीथ को आपने एग्जांपल देख लिया। बस लास्ट में मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ, लास्ट में आपको सबसे लास्ट में मिल जाएंगे इसके एग्जांपल, उसको देख लेते हैं। ये रहे सारे अंडरनीथ एंड बीनीथ के एग्जांपल। मैंने बोला हर फोटोग्राफ, बहुत ही आसान, हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक। उसकी जो फोटो है मेरी बुक के नीचे, जब बुक के नीचे बुक ने पूरी तरह से कवर कर लिया, एकदम टच है, इसलिए अंडरनीथ है तो बीनीथ। अच्छा अंडरनीथ है तो बीनीथ किसी का भी यूज कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। माई मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है तो माई मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो। माई हाउस इज बीनीथ योर्स, या माई हाउस इज अंडरनीथ योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है। तो यहाँ पर योर्स यूज किया, या तो योर हाउस का भी यूज कर सकते थे, या तो बोल दो योर हाउस या तो बोल दो योर्स। आपको पता है कि जब आपने योर्स बोला तो उसके अधिकार की बात करो, ठीक है ना। देयर इज समथिंग, कुछ है बीनीथ द रॉक्स या तो अंडरनीथ द रॉक्स। देयर इज समथिंग बीनीथ द कारपेट या तो अंडरनीथ द कारपेट। सिंपल है, दीज आर द एग्जांपल्स। कारपेट के नीचे कुछ है, इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना सर। एंड विद ऑल दीस थिंग्स हम अबव बिलो की सारी कहानी खत्म करेंगे, एंड इन दिस वे वी विल कीप गोइंग। इज दैट क्लियर टू यू? Okay, so this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Until then, take care, goodbye, have a great day ahead, and see you very soon. Bye bye. Bye bye.